सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। अपने देखो आरपीएससी आरएएस और एसआई का बैच चल रहा है और इसमें जो अपने क्या है कि जो प्राचीन भारत का आपके इतिहास है या भारत का इतिहास टॉपिक दे रखा है, उसमें अपने जो अगला टॉपिक है प्राचीन भारत में भाषा और साहित्य का विकास, ये अपने आज करने वाले हैं और ये अपने एमसीक्यू फॉर्म में करेंगे। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो लिए हैं मैंने इंपॉर्टेंट सारे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हैं, तो उन क्वेश्चन से आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा आपको इसको डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है आरएएस के लिए या एसआई के लिए। तो सबसे पहले प्रश्न से अपने स्टार्ट करते हैं। अगर आपको दोस्तों हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखो पहला प्रश्न आपका क्या कहना चाहता है कि भाषा जो शब्द का अर्थ है किस रूप में व्यक्त किया जाता है, मतलब भाषा किसे कहते हैं, मतलब भाषा किसे कहा गया है। वाणी की अभिव्यक्ति, ब ज्ञान की अभिव्यक्ति, तीसरा ऑप्शन है चेतना की अभिव्यक्ति, चौथा ऑप्शन है बोध की अभिव्यक्ति। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों वाणी की अभिव्यक्ति को ही भाषा कहा गया है। अब अपने चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि हिंदी है ना जो अपने बोलते हैं या लिखते हैं, हिंदी भाषा की जननी किसे माना जाता है, कहाँ से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। ए ऑप्शन है तमिल, ब तेलुगु, स प्राकृत, द संस्कृत। तो जो संस्कृत भाषा को जननी माना जाता है, जो मेन है ना प्राचीन भारत से चली आ रही है, वो संस्कृत भाषा ही है। अब अपने चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा अगर आपसे पूछी जाए तो कौन सी आएगा, मिस्र, संस्कृत, चीनी या प्राकृत। तो जो संस्कृत भाषा है यही आपकी विश्व की सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि ऋग्वेद के सूक्त में किस भाषा में लिखे गए हैं। तो ऋग्वेद मुख्यतः आपको संस्कृत, प्राकृत, पाली या वर्ण संस्कृत भाषा में ही मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन समय में किस भाषा को उच्च वर्ग की भाषा माना जाता था। मतलब सारे काम जैसे अपने क्या है कि अभी वर्तमान में जो भी काम है ऑफिशियल इंग्लिश में होते हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के जो भी होंगे, तो उस टाइम है ना संस्कृत में होते थे सारे जो भी ऑफिशियल वर्क है, जितने भी हैं वो संस्कृत में होते थे। संस्कृत यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा माना जाता है ये बताना है। तो आपके जो संस्कृत भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है वो यहाँ पे हो जाएगा ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द्रविड़ भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा है, अगर हम साउथ की भाषा यानी बात करें जो द्रविड़ क्षेत्र था पहले, उसकी सबसे प्राचीन भाषा कौन सी आती है। तो इसमें तमिल, कन्नड़, तेलुगु या मलयालम। तो तमिल भाषा आपकी आएगी सबसे प्राचीन भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक किस भाषा में है। जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो किस में आपको मिलेंगे। ये जब हमने बौद्ध धर्म किया था तो हमने पढ़ा था संस्कृत, प्राकृत, पाली या मगधी। तो पाली भाषा में आपको मिलेंगे बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ प्राकृत भाषा का नहीं है। तो जो ये ग्रंथ आपके दे रखे हैं सेतुबंध, नरक संहिता, गौड़वह, कर्पूर मंजरी, तो इनमें से कौन सा प्राकृत भाषा का ग्रंथ नहीं है। तो इसमें नरक संहिता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये प्राकृत भाषा का आपके ग्रंथ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है तिरुवल्लुवर ने किस ग्रंथ की रचना की। एक रचनाकार आते हैं तिरुवल्लुवर, साउथ के ही हैं, तो किस ग्रंथ की ये रचना करते हैं, आराम से आप याद रख सकते हो। तिरुवल्लुवर करते हैं तिरुकुल की रचना, ठीक है, नाम से ही रिलेटेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 की किस तमिल कवि ने जो वाल्मीकि रामायण के आधार पर रामायण लिखी तमिल में। तो कुलशेखर, कम्बन, मणिक सागर या उमरू पलुवर, किसने लिखी। तो कम्बन के द्वारा तमिल में रामायण लिखी गई। तो कम्बन याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पे। जो जैन आगम है ये किस भाषा का प्रयोग किया गया है। जैन के जो आगम है इसमें संस्कृत है, पाली, प्राकृत या तमिल। तो प्राकृत भाषा का यहाँ पे जैन आगमों में प्रयोग किया गया है। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपको मैच करना है, गलत मैच पहचानना है कि जो सही तरीके से सुमेलित नहीं है, आराम से आप ढूंढ सकते हो।
जो व्रत कथा मंजरी है ये क्षेमेंद्र के द्वारा ही लिखी गई है, करेक्ट है। मेघदूतम कालिदास के द्वारा लिखा गया, सभी को पता है। कादम्बरी बाण भट्ट के द्वारा ही लिखी गई है, लेकिन पंचतंत्र भास के द्वारा नहीं लिखा गया। ये आपके जो पंचतंत्र है दोस्तों, ये लिखा गया है विष्णु शर्मा के द्वारा। इसके द्वारा, विष्णु शर्मा के द्वारा ये लिखा गया है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जो तमिल साहित्य की प्रारंभिक रचना किसे माना जाता है, जहां से तमिल साहित्य प्रारंभ होता है। देखो आपके जो सिलेबस है उसमें दे रखा है स्पेसिफिक तरीके से, तमिल साहित्य जो भी है आपको इनके बारे में भी जानना है। तो प्रारंभिक रचना माना जाता है पदीदुपुत्रु, तिरुकुल, पेरिपोडल। तो इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, तोलकापियम को इसका माना जाता है तमिल साहित्य की प्रारंभिक रचना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15वां प्रश्न आपका क्या कहता है कि किस पुस्तक को तमिल भाषा का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो तमिल भाषा का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, पदीदुपुत्रु, वल्लपति, तोलकापियम या कुरुंतोगे। तो वल्लपति को कहा जाता है आदि ग्रंथ तमिल भाषा का। ठीक है, दोनों में अपने को डिफरेंस लेके चलना है। देखो पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि प्रारंभिक रचना पूछी थी तमिल साहित्य की, फिर आदि ग्रंथ पूछ लिया तमिल भाषा का, तो वो वल्लपति हो जाएगा। तो ठीक है, दोनों को आपको डिफरेंस लेके चलना है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से आपको गलत कथन को पहचानना है। भारत की साहित्यिक परंपरा 4000 वर्षों पे भी अधिक पुरानी है, ये बात एकदम सही है। संस्कृत की प्रधानता पहले वैदिक तथा बाद में शास्त्रीय रूप में रही, ये भी करेक्ट बात है। और भारतीय आर्य भाषाओं से पूर्व द्रविड़ भाषा के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है, ये भी बात एकदम करेक्ट है। तो तमिल भाषा के विकास में संस्कृत और प्राकृत भाषा का योगदान रहा है, तो ये बात आपके यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी। तो ये करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं दोस्तों अपने कि द्रविड़ भाषाओं में किस भाषा का साहित्यिक विकास सर्वप्रथम हुआ। अगर द्रविड़ भाषाओं की अपने बात करें तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम, किसका साहित्यिक विकास सबसे पहले हुआ। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलुगु का साहित्यिक विकास सबसे पहले यहाँ पे होता है। फिर अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। संस्कृत व्याकरण की सबसे प्राचीन पुस्तक किसे माना जाता है। अगर संस्कृत व्याकरण की बात करें तो हमने बार बार पढ़ते हैं पाणिनि की अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी है, ये माना जाता है सबसे प्राचीन पुस्तक। संस्कृत व्याकरण की बात कर रहे हैं, पूरा क्वेश्चन आप जरूर पढ़े, संस्कृत व्याकरण की प्राचीन पुस्तक। ठीक है, अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19वां प्रश्न आपके क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ संस्कृत भाषा में नहीं लिखा गया। ठीक है, तो ये आप ऑप्शन दे रखे हैं। महावस्तु संस्कृत भाषा का ही ग्रंथ है, ललित विस्तार भी संस्कृत भाषा का ही ग्रंथ है, बुद्ध चरित्र भी संस्कृत भाषा है, लेकिन व्रत कथा संस्कृत भाषा का ग्रंथ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है दोस्तों। 20वां प्रश्न आपके कहता है कि वैदिक काल में शास्त्रीय संस्कृत भाषा का काल माना जाता है। तो शासकीय संस्कृत भाषा का काल है, ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे शासकीय लिखा गया है। और इसको क्या कि थोड़ा आप करेक्ट कर लेना, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ऑप्शन इसका ए करेक्ट रहेगा, 500 ईसा पूर्व से, यहाँ पे लिख देता हूं। तो करेक्ट आंसर है इसका 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। ठीक है, ईसा पूर्व से ईस्वी, तो थोड़ा ध्यान रखे हुए चलना इसको। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21वां प्रश्न आपके क्या कहता है कि उत्तर पश्चिमी भारत की अधिक रूढ़िवादी बोली कौन सी मानी जाती है। अगर हम बात करें उत्तर पश्चिमी भारत की तो मध्य देशीय, उदीच्य, प्राकृत या प्राच्य। तो उदीच्य है ये आपकी मानी जाती है रूढ़िवादी बोली उत्तर पश्चिमी भारत की जब हम बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उत्तर पश्चिमी भारत की अपने बात कर रहे हैं। फिर अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। जो शक होते थे, शक राजवंश के बारे में हमने पढ़ा है कि प्रशासनिक भाषा क्या थी, पाली थी, प्राकृत थी, मगधी थी या संस्कृत थी। तो इनकी भाषा थी संस्कृत, द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। पाली मगधी महाराष्ट्री किस भाषा के अंतर्गत आती है। अगर हम बात करें पाली की, मगधी की,
तो ये सारी आपके प्राकृत भाषा के अंतर्गत आती है। किसके? प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या कहता है दोस्तों, जो महेंद्र वर्मन प्रथम है, इनके बारे में हमने पढ़ा था, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, जिसमें मैंने भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं अपने। मत विलास प्रहसन लिखा है, तो ये भी आपको याद रखना है कि मत विलास प्रहसन किसके द्वारा लिखा गया? महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा। और इसमें किस धार्मिक संप्रदाय पर व्यंग किया गया है? तो कालमुख, शैव, कापालिक या पाशुपत। तो कापालिक संप्रदाय पे इस पे व्यंग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आता है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसे श्रुति साहित्य कहा जाता है? तो जो श्रुति साहित्य है वो वेद, वेदांग, पुराण या रामायण, तो वेदों को कहा जाता है श्रुति साहित्य। क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या कहता है कि जो तमिल महाकाव्य की अगर हम बात करें तो एक आता है मणिमेखलाई, इसके लेखक बताने हैं आप कौन थे? इलोगो थे, तिरुतक्तेवर थे, सतनार थे या पुलावर थे? तो सतनार इसके लेखक आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। जो मणिमेखलाई के लेखक आते हैं सतनार आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तमिल की बाइबल किसे कहते हैं? तमिल की बाइबल किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 27, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदियार, कुरुल, कलिठोके या परिपादल? तो कुरुल को कहा जाता है तमिल की बाइबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, इसमें आपको मैच करना है। सूची 1 में आपको पुस्तक दी गई है, सूची 2 में लेखकों के नाम दिए गए हैं। अमरकोश, भास, काव्य मीमांसा, गुणाढ्य, वृहत कथा, ठीक है। तो जो अमरकोश की रचना है ये की जाती है अमर सिंह के द्वारा, तो आप याद रख सकते हो अमरकोश की रचना अमर सिंह करता है, आसानी से याद रह जाएगी। काव्य मीमांसा की रचना राजशेखर के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राजशेखर के द्वारा काव्य मीमांसा की रचना की जाती है। जो वृहत कथा है इसकी रचना कौन करता है दोस्तों? तो गुणाढ्य करता है इसकी रचना, ठीक है। गुणाढ्य के द्वारा वृहत कथा की रचना की जाती है। और आपके जो रव प्रवास दत्तम है, ठीक है, तो इसकी रचना की जाती है किसके द्वारा? भास के द्वारा की जाती है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका सही बिल्कुल मैच। 1 सेकेंड। तो देखो अमरकोश अमर सिंह, ठीक है, पहले का मतलब सी हो जाएगा, यहाँ पे आ रहा है। और काव्य मीमांसा डी, राजशेखर। और तीसरा वृहत कथा गुणाढ्य बी। और चौथा ऑप्शन ए जो आपके प्रवास दत्तम है ये भास द्वारा लिखी गई। तो द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। जो भगवत भक्ति रसायन है इसके लेखक बताने हैं आपको कौन है? तो इसके लेखक आएंगे मधुसूदन सरस्वती, इसके लेखक आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 30 कि अवदान साहित्य किस धर्म से संबंधित है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर अवदान साहित्य आपसे पूछ ले तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ध्यान रखना। फिर अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। इसमें आपको सुमेलित नहीं है बताना है, करेक्ट सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। वाकपति गौड़वहु बिल्कुल सही है। सोमदेव के द्वारा कथा रतिसार, दांडीन के द्वारा 10 कुमार चरित्र, लेकिन बिल्हाना के द्वारा जो 9 शाह सांकचरित नहीं लिखा गया। तो ये यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब उत्तर सही है, बाकी ये तीनों मैच कर रहे हैं, ठीक है, ये सही मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर हम बात करें तो मैग्स्थनीज ने लिखी थी इंडिका, ठीक है, ये सभी को पता होगा, बहुत बार पूछा जाता है इंडिका किसके द्वारा लिखी गई, किसके शासनकाल में आता है। तो इंडिका के अंश निम्नलिखित में से किन लेखकों की कृतियों में पाए जाते हैं? मतलब इंडिका के जो बहुत सारे अंश है, मतलब उनकी बातें किस में पाई जाती है? एरियन, स्टेबो, पिलनी या लिवी, किस में पाए जाते हैं? केवल एक और दो? तो इन तीनों में पाए जाते हैं, एरियन, स्टेबो और पिलनी। इन तीनों की किताबों में आपको इंडिका के अंश मिल जाएंगे जो मैग्स्थनीज के द्वारा लिखी गई। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। जो मुद्रा राक्षक और देवी चंद्रगुप्तम है इसके रचयिता बताने हैं आपको कौन आते हैं? शूद्रक, कालिदास, वसुबंधु, विशाख दत्त। तो इन दोनों के लेखक दोस्तों रचयिता है जो आते हैं विशाख दत्त, आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 34 आपका क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो ऋतुसंहार रघुवंशम भी कालिदास की है, ठीक है। मेघदूत तो कालिदास की सभी को पता है, लेकिन जो मृच्छकट्टम है ये नहीं है कालिदास की रचना, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, से। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। कीर्ता अर्जुनीय किसके द्वारा लिखी गई है, लिखित है? भास, बारावी, शूद्रक या कालिदास, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बारावी के द्वारा दोस्तों कीर्ता अर्जुनीय लिखी गई है। तो ये आपका दोस्तों जो प्राचीन भारत की भाषा साहित्य है, ये सारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो कि MCQ फॉर्म में हुआ है, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। ज़्यादा आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन में पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आपको डिस्कवर राजस्थान का कंटेंट पसंद आया तो दोस्तों इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।